कौन बोल रहा है? ये आप भूलिए मत, ये देश सच का देश है, सत्य का देश है। अच्छा, आपके पास सत्य आपके पास सत्य मैं क्या करूं, मेरे मुंह से सच ही निकल रहा है। चुनाव के समय चुनाव क्या बोला तूने? चुनाव जैसे ही इनके साथ से सत्ता निकलेगी गैंग्स ऑफ गांधीनगर ही तमाम जांच एजेंसियों को चलाएंगे। केस पूरा जो था, ये केस था गांधी फैमिली को बदनाम करने का। कह रहा हूँ, गैंग्स ऑफ गांधीनगर इस तरह की भाषा क्यों इस्तेमाल की जा रही है? आज हालत यह है कि हाई कोर्ट के 80 से 90% जजेस एक विचारधारा के बैठे हैं। ऐप कर लिया है। जजों को तो छोड़ दीजिए। नहीं समझ आता कि कांग्रेस किस बात का ढोल पीट रही है, मिठाई बांट रही। अरे वो अभी भी भैया, अभी भी अपराधी है। कांग्रेस के जमाने में सारी की सारी योजनाएं गांधी परिवार के नामों पर रखी जाती थी। बेल पर है या नहीं है, किस लिए है? हरिश्चंद्र की औलाद है इसलिए? आपको क्या करोगे उत्तर देके? पूरा देश आपको उत्तर दे रहा है, पहुंचा दिया 2-4 सीटों पर। चुनाव आयोग के नीचे जाकर चुनाव लड़ लिए, पहले कह रहे थे बहिष्कार कर देंगे, तो थूक के चाटने की भी आदत आपकी। जय श्री राम दोस्तों, आज का वीडियो बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा और कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा के बीच होने वाला है। वीडियो काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखें। और यदि चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आलोक जी, सुन लिया आपने, टेक्निकल राहत है। ईडी तो आएगी आखिरकार, अभी वो दिल्ली पुलिस की एफआईआर के आधार पर जांच आगे बढ़ाएगी और केस तो चलेगा। आलोक जी बोलिए। देखिए, मुझे लगता है टैक्स पेयर्स के पैसे से जो ईडी 13 साल में एक डॉक्यूमेंट नहीं प्रोड्यूस कर पाई, उसके ऊपर पेनल्टी डलनी चाहिए। मतलब गैंग्स ऑफ गांधीनगर ही तमाम जांच एजेंसियों को चलाएंगे, तो इन जांच एजेंसियों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से लेकर और एक आम जनता का भरोसा उठता चला जा रहा है, सीधा सीधा। लेकिन आज अच्छा लग रहा है मानक जी, आप भी खुश हैं। एक बताइए कि एक कंपनी जो नॉन प्रॉफिट कंपनी थी, नॉन प्रॉफिट कंपनी ने दूसरी कंपनी को पैसा देके, जो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई कंपनी थी, अखबार चलाती, उसका अपना कोई बिजनेस नहीं था, फैक्ट्रियां नहीं थी उसकी, अगर उसको राहत देकर और अखबार को जिंदा करने का काम किया, तो इसमें कहां पर मनी लॉन्ड्रिंग थी, कहां मनी का ट्रेल था? कहीं कुछ नहीं था। हम 12-13 साल से कह रहे थे, लेकिन ना बीजेपी समझने को तैयार थी, ना सिंह साहब जैसे कुछ एडवोकेट समझने को तैयार थे। और जुडिशरी बेचारी क्या करे? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जूता फेंक के मार रहे हैं बीएचपी के लोग, अब जुडिशरी क्या करेगी बेचारी? अच्छा, हमको सिखा रिया है। देश कहां जा रहा है सोचना चाहिए। ये केस पूरा जो था, ये केस था गांधी फैमिली को बदनाम करने का और विपक्ष को बदनाम करने का। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग, इनकम टैक्स का दुरुपयोग, जिस राज्य में चुनाव होता है वहीं पर छापेमारी शुरू हो जाती है। 99% के करीब केसेस जो हैं वो विपक्षी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो आंकड़े। आलोक जी, दो चीजें कह रहा हूं आपसे। आलोक जी, दो चीजें कह रहा हूं। एक तो आप ये जो गैंग्स ऑफ गांधीनगर, इस तरह की भाषा क्यों इस्तेमाल करते हैं? प्रधानमंत्री गृहमंत्री हैं जी, प्रधानमंत्री गृहमंत्री क्या है? गैंग्स ऑफ गांधीनगर इस तरह की भाषा क्यों इस्तेमाल करते हैं? बताइए मानक जी। आलोक जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आवाज मिल रही है मानक जी, बोलिए, आप आ रही है आवाज। हाँ, मैं कह रहा हूं, गैंग्स ऑफ गांधीनगर इस तरह की भाषा क्यों इस्तेमाल की जा रही है? मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि गैंग्स की तरह ही काम किया जा रहा है पूरे देश में। पूरे देश को गैंग में तब्दील करने का इनका प्लान है। इलेक्शन कमीशन से लेकर सीबीआई डायरेक्टर, सब लोग जो हैं वो नतमस्तक हैं गैंग के सामने। आज हालत यह है कि हाई कोर्ट के 80 से 90% जजेस एक विचारधारा के बैठे हैं। वो कहां से आ रहे हैं? अरे जजों को तो छोड़ दीजिए। अरे पूरी तरह से ग्रैब कर लिया है। जजों को तो छोड़ दीजिए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। बताता हूं, मैं फिर बताता हूं। अरे भाई, एबीवीपी की और आरएसएस की रिकमेंडेशन नहीं हो तो कॉलेजियम वापस भेज देता है। 10 एग्जाम्पल गिनवा दूंगा और नाम के साथ गिनवा दूंगा जिस दिन आप शो करोगे इस मुद्दे पर। हाँ, दुर्भाग्य यह है कि एजुकेशन सिस्टम का भट्टा बैठा दिया, जांच एजेंसियों का भट्टा बैठा दिया। जिस तरह से आज जुडिशरी की हालत है, दुबे साहब मुझसे बेहतर जानते हैं, पर मजबूरी है इनकी, ये भी नहीं कह सकते ज्यादा कुछ यहां पर। अरे आज तो आपको राहत मिली आलोक जी, आपको तो स्वागत करना चाहिए उस फैसले। के शर्मा जवाब दीजिए। सुनना नहीं चाहता है के शर्मा। ऊपर से आप देखिए ना, लोकतंत्र। के शर्मा बोलिए। मानक जी, भाषा की सूचिता की आपने बात की। जो कांग्रेस पार्टी कल प्रधानमंत्री को मर जा मोदी, कब्र खुदेगी तेरी मोदी, इस तरह की बातें करती हो, इतनी नीच स्तर पर चली जाए, उससे आप भाषा की सूचिता की क्या अपेक्षा कर सकते हैं? ये तो मर जा मोदी की, मोदी जी के मरने की कामना कर रहे हैं, कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। तो ये तो कांग्रेस का स्तर है, तो इनसे भाषा की सूचिता की अपेक्षा मत कीजिए। ये तो उसी के लिए जाने जा रहे हैं, क्योंकि इनका ये 150 साल की पार्टी का स्तर इस लेवल का हो गया है। कहां नेहरू जी, कहां पटेल जी, कहां उनकी भाषा, और आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी के समय पे कांग्रेस की भाषा, इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती।
गजब बेइज्जती है। आज क्या हुआ, एक फौरी राहत एक मात्र टेक्निकल ग्राउंड पर मिली है। इस केस के मेरिट पर कोई फैसला नहीं है। अभी भी इस केस में आरोपी पक्ष को कहीं पर कोर्ट ने बेगुनाह साबित नहीं किया, लेन देन की को वैध नहीं ठहराया, अपराध में मिली रकम को गैर मौजूदगी की जांच की स्थिति, ये सारी चीजें अभी बरकरार है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी जेल यानी कोर्ट से बेल पर है। ये सारे मामले अभी एज इट इज है, ये चल रहे हैं, ये ट्रायल कोर्ट पर खड़े हैं। तो मुझे नहीं समझ आता कि कांग्रेस किस बात का ढोल पीट रही है और मिठाई बांट रही है। अरे वो अभी भी भैया अभी भी अपराधी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। कांग्रेस की आदत है, आपको ध्यान होगा जब गुजरात में पिछले चुनाव में ये हार गए, फिर भी ढोल बजाया इन्होंने, फिर भी मिठाई बांटी। नाम बदलिए दिल्ली का कर दीजिए सियाराम, पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा कल से। भाई साहब बिल्कुल, अगर सांस बिल्कुल AQI जो है ना वो टेम्परेचर में परिवर्तित होकर और 20 पे ना जाए तो मेरे से लिखवा दो। गुरुग्राम किया इन्होंने गुड़गांव से, क्या हुआ भाई वहां? आज भी वहां पर किस तरह के जाम लगते हैं, किस तरह का वाटर लॉगिंग है, सब कुछ बदल दो ना भाई, क्या दिक्कत है? आलोक जी, आलोक जी, 23 हमारी जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स थे मानक जी, उनके सबके नाम ही तो बदल के चलाए और सब में गबन हुए, सब में भ्रष्टाचार हुआ। अच्छा आलोक जी, अभी के शर्मा जवाब देंगे। अभी के सुनिए ना आलोक जी, के शर्मा जवाब देंगे। सुनिए ना, मैं कह रहा हूं आलोक जी, रुको जरा, सबर करो। आप तो इतनी खरी खरी कहते हैं अपने मन की बात और आप ये देखते भी नहीं कि कौन नाराज होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। आलोक जी, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के जमाने में सारी की सारी योजनाएं गांधी परिवार के नामों पर रखी जाती थी, वो भी गलत था? आलोक जी कभी तो कह दीजिए गलत है वो भी। नहीं, मुझे बताइए, अगर गांधी परिवार ने बलिदान दिया है तो उनके नाम पर रखने में क्या दिक्कत? क्या बोला तूने? गांधी परिवार ने बलिदान दिया है तो उनके नाम पर रखने में क्या दिक्कत? हम तो कह रहे हैं अगर इनके यहां पर किसी ने बलिदान दिया हो तो उनके नाम पर रखिए ना। अरे भाई 60 रुपए की पेंशन लेके बुलबुल पे घूमने वालों के नाम भी के शर्मा, ऑलराइट, के शर्मा, हम तो कह रहे हैं उनके नाम पर रखिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर एक योजना बताइए जो 11 साल में शुरू हुई हो। मैं अपनी बात कहता हूं, माने कि मेरी बात उस समय रुक गई थी। देखिए, नेशनल हेराल्ड मामले पर न सोनिया गांधी, न राहुल गांधी न बरी हुए। अभी भी उनके ऊपर जो है आपराधिक मामले हैं, वो बेल पर हैं और बेल के अलावा उनका केस बंद भी नहीं हुआ है। उनके ऊपर कोई केस बंद नहीं हुआ है। वो जालसाजी धोखाधड़ी का मामला चल रहा है। भैया शांत, आलोक चुप रहो, इस तरह बदतमीजी मत करो यार, कम से कम डिबेट का तरीका सीखिए। मैं आप सुनिए मानक जी, मैं आपसे मुखातिब हूं। क्या ये सच नहीं है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बेल लेना पड़ा है? बेल पर है या नहीं है? किस लिए है? हरिश्चंद्र की औलाद है इसलिए? थोड़ा अरे आरोपी है इसीलिए है ना? नहीं, मैं तो अच्छी बात कह रहा हूं, हरिश्चंद्र की औलाद है, आरोपी नहीं है तो क्यों जेल से बेल पर है? लेकिन कांग्रेस की यह आदत है, हार के भी ढोल बजाना और मिठाई बांटना। ये गुजरात में हमने देख लिया है इनको, तो आज भी इनकी हालत वही है। ये जितना भी चिल्ला ले, लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी आपराधिक कार्य उसमें तथ्यों में संलिप्त रहे, ये मामला तो चलेगा, ये धोखाधड़ी का मामला चलेगा और इस देश की न्यायालय फैसला करेगी। मैं पहले ही बता चुका हूं कि 20 साल तक चला लालू जी का केस, लेकिन बाद में सजा याफ्ता हो गए। तो ऐसी सजा याफ्ता भगवान करे कि इन्हें हो ना, लेकिन हो जाए तो अच्छी बात भी है, क्योंकि यदि धोखाधड़ी की है तो होना ही चाहिए, इनको छूटना नहीं चाहिए इस गांधी परिवार को। यही नहीं, अभी और सुनिए। मानक जी, मुझे उत्तर देने का समय दीजिएगा। आलोक जी ना, अरे आपके उत्तर का आपको क्या करोगे उत्तर देके? पूरा देश आपको उत्तर दे रहा है, पहुंचा दिया है 2-4 सीटों पर। दे रहा है उत्तर। हाँ, मुझे पता है भैया, तुम ज्ञानेश जी को कितनी भी गाली दे लो, तुम तो पूरे देशद्रोही बता चुके हो चुनाव आयोग को, लेकिन थूक के चाटे करेंगे। कांग्रेस ने कभी भाषा में बात करनी पड़ेगी आपसे, फिर झूठ बोल गया, यही थूक के चाटोगे आप, यही भाषा है आपकी। क्यों मानक जी, मैं गलत हूं तो बताइए। आपके ही चैनल पर मैंने डिबेट किया है, मैंने आपके ही चैनल पर डिबेट किया है मानक जी। इसको राहुल गांधी का बयान, तेजस्वी यादव का बयान, आप देखिए। तेजस्वी यादव आलोक शर्मा नहीं है, तेजस्वी यादव कांग्रेस नहीं है। और उन्होंने कहा था कि हम इस पर विचार करेंगे, उन्होंने नहीं कहा था कि हम बाइकआउट करेंगे। मैंने कहा, झूठ बोलने की आदत पड़ गई, पूरे देश को झूठा बना दिया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। उसी चुनाव आयोग के नीचे जाकर चुनाव लड़ लिए। पहले कह रहे थे बहिष्कार कर देंगे, तो थूक के चाटने की भी आदत आपको। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो वंदे मातरम।